नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। रुद्रपुर में अनुचर दीपक उप्रेती ने पुलिस कर्मचारी गणों पर लगाए मारपीट के आरोप। देहरादून में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देते हुए छात्रों ने शुरू की पढ़ाई। जसपुर में चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 2 चोर गिरफ्तार। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का लोहाघाट पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने किया भव्य स्वागत। खटीमा में आग लगने से हड़कंप, लाखों का नुकसान। बारिश ने खोली नगर पालिका लोहाघाट की नालियों की पोल। लोगों के घरों व दुकानों में घुसा पानी, व्यापारियों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में जोशीमठ राजीव गांधी अभिनय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय को राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में विलय किए जाने के विरोध में एसडीएम कार्यालय में धरना देते हुए वहीं पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। छात्रों का कहना है कि वह किसी भी हाल में अपने विद्यालय से इंटर कॉलेज या अन्य स्कूल में नहीं जाएंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज तो हिंदी माध्यम और वहाँ बॉयज़ का स्कूल है, वहाँ लड़के ही पढ़ता है, तो हम गर्ल्स को तो बहुत सारी परेशानियाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे। नवोदय विद्यालय है उसका विलय कर दिया गया है, तो इसके विरोध में बच्चे ये कह रहे हैं कि वो अब अंग्रेजी माध्यम में, क्योंकि ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो अब ये इंटर कॉलेज में इनको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें बच्चों का ये कहना है कि वो अब इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदी माध्यम में इनको पढ़ाई करनी होती है। और ये बच्चे, अभी मैंने इनसे बात की, ये हमारे जो जोशीमठ क्षेत्र के सबसे सुदूर क्षेत्रों के बच्चे भी हैं, जैसे कि सुभई से बच्चे हैं, सुराईथोटा से हैं, रैणी से हैं, और काफ़ी ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, तो वो पूरी मेहनत करके परिवार जोशीमठ क्षेत्र में रह के इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में मेरे द्वारा पहले भी ज्ञापन लिया गया है और जिलाधिकारी महोदय को आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। और मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ, लांजी गांव से आया हूँ। मेरी समस्या यही है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्कूल बंद होगी तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मैं 10th का विद्यार्थी हूँ। मैंने 2-3 चैप्टर ऐसे ही पढ़ दिए हैं इंग्लिश में, और अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो मेरा सबसे बड़ा लॉस वही होगा और बोर्ड में ढंग से नहीं दे पाऊँगा। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे स्कूल खोलने का प्रयास करें। रुद्रपुर में अनुचर दीपक उप्रेती ने पुलिस मुख्यालय व कोतवाली में स्वयं के साथ मारपीट करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसमें पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मारपीट का आरोप लगाया, उनका आरोप है कि आरआई ने उनसे मारपीट की है। क्या है पूरा मामला? कुछ दिन पहले अनुचर दीपक उप्रेती, जो पुलिस लाइन रुद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर में अनुचर के पद में तैनात है, उसके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है विभिन्न माध्यमों से। तो शिकायत पत्र पर अनुचर उप्रेती द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें वो आरोप ये लगाया गया है कि उसके साथ जो है पुलिस कर्मचारीगण द्वारा मारपीट किया गया है करके। क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, तो अतः जो है मैंने एक जांच, इसको प्रारंभिक जांच इसमें इनिशिएट किया है और राजपत्रित अधिकारी को इसको सुपुर्द कर दिया गया है। ठीक है। अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया तो ये पाया गया है कि उपरोक्त कर्मचारी जो है विगत 1-1.5 साल से जो है वरिष्ठ अधिकारीगणों का नाम लेते हुए, उनका नाम से पुलिस लाइन के कर्मचारियों को गुमराह करते हुए उत्तराखंड से बाहर और विभिन्न जनपदों में रहा है और पुलिस लाइन में ड्यूटी ही नहीं कर रहा था। ये तथ्य जानकारी में आया है। परंतु जो ये आरोप लगा है बेहद गंभीर है, मारपीट और वो सबके आरोप का, वो जांच अभी भी चल रहा है। संपूर्ण जांच जहां पर ख़त्म हो जाएगा, जब संपादित हो जाएगा, तब जो है जो भी दोषी पाए जाते हैं लोग, उन सभी के विरुद्ध जो है एक्शन लिया जाएगा। यही चीज़ जो है संपूर्ण जो है जांच जो है, ये विभागीय जांच जो चल रहा है राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, उसमें सभी तथ्यों का जाँच किया जा रहा है। मारपीट का भी, एब्सेंस का भी, सभी तथ्यों के आधार पर जब जांच संपादित किया जाएगा, उसके आधार पर जो है जो भी दोषी पाए जाते हैं सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। भीषण गर्मी में आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आज बाजपुर रोड स्थित चैती चौराहे पर
जय मां भारती संस्था द्वारा शरबत वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख दवा व्यवसायी योगेश बिश्नोई, केवल कृष्ण छाबड़ा, सूर्यवंशी एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ किशन गुप्ता, पुनीत गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खटीमा के ग्राम सभा नौसर में देर रात सज्जान अली के घर पे आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। 3 मवेशी जानवर व 3 बकरियां आग में झुलस कर मर गई, तो वहीं आग बुझाने में परिवार के सदस्य भी झुलस गए, जिनका उपचार खटीमा नागरिक चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मेरे घर में आग लगी है और 3 मवेशी 3 बकरियां जल गई हैं और घर का खाने से कपड़ा से सारा सामान जेवर पैसा सब जल गया है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि मेरी स्थिति को देखते हुए सहयोग दें। आग 12:15 बजे मैं सो के उठा तो आग बहुत जोर पे थी। आग का कोई कारण नहीं था। हमारी पत्नी जो है जानवरों को बचाते वक्त बुरी तरह से झुलस चुकी हैं। एक पड़ोस की थी, उनको बचाने के चक्कर में वो भी झुलसी हुई हैं। आपका नाम? सब्जान अली। आज रात में ना एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे हुई। एक आग लगी मिली 12 साढ़े 12 बजे के बीच में। जैसे ये सोए हुए थे, अचानक आग इनको दिखी और जिसमें 2 इनकी एक गाय है, एक भैंस है दुधारू और 3 बकरियाँ और 2.5 से 3 लाख रुपए का इनका नुकसान हो गया है। और इनके पास कोई सामान नहीं बचा है, सिर्फ एक कच्चा बनैन ही है इनके पास। घर नया बना रहे थे, सारा सामान झाले में शिफ्ट कर रखा था, तो लगभग सारा कुछ ही नुकसान हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से भी कि इनकी मदद होनी चाहिए। बहुत ही गरीब फैमिली है, तो सरकार भी इनकी मदद करे और हम लोग भी पूरा समाज इकट्ठा होकर इनकी मदद करेंगे, जिससे ये अपना आगे वाला जीवन यापन ठीक तरह से कर पाए। प्रशासन, पटवारी जी आए हैं और डॉक्टर साहब भी आए हैं। लगभग 2 लाख की तो आपके के जानवर समझ लीजिए, बाकी 2.5-1 लाख रुपए का और सामान है, तो लगभग 5-1 लाख का पूरा इनका घर और सामान लगा के और जानवर लगा के है नुकसान। जसपुर कोतवाली पुलिस ने गुल्लर गोजी मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की गई बाइकों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। उस क्षेत्र में कई मोटरसाइकिल चोरी हुई, उनके हमने मुकदमे पंजीकृत किए और टीम गठित की थी एसएसपी साहब के और हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार। तो टीम ने अच्छा काम किया है और आज 2 लड़कों को पकड़ा है, जिनमें एक का नाम विदेश कुमार है, दूसरे का नाम शानी आलम है। इनके पास से इनकी निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 जसपुर से चोरी की गई हैं और एक ठाकुरद्वारा से चोरी की गई है। इनमें जो रितेश कुमार है उसके विरुद्ध पहले भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध हमने मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनसे पूछताछ में और भी 1-2 चोरों के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र की जामा मस्जिद से इन्वर्टर बैटरी चुराते हुए इमाम वसीम द्वारा अभियुक्त आसिम को चोरी की गई इन्वर्टर बैटरी के साथ थाना कुंडा में पेश किया गया। अभियुक्त द्वारा मस्जिद से बैटरी चोरी करने के संबंध में पुलिस ने FIR पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। लोहाघाट के बाराकोट में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर GIC बापरू व GIC मऊ में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं इस मौके पर अध्यापकों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की बात कही गई तथा नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मैं अपने कार्यालय परिसर, आवास एवं सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त। काशीपुर में कल शाकिर हुसैन निवासी ग्राम कुंडा ने अपनी पत्नी और अन्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में हनीफ उर्फ दारा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद थाना कुंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लोहाघाट के GIC रौसाल में राजस्थान से आए कलाकारों ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को
कठपुतली नाटक के माध्यम से जंगलों को आग से बचाने व आग न लगाने के साथ ही जंगलों व जंगली जानवरों को आग से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कल विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर रुद्रपुर राइजनिंग फाउंडेशन ने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर में कार्यशाला का आयोजन कर बालिकाओं में मासिक धर्म को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यह है हमारे समाज में थोड़ी सी भ्रांति है, मासिक धर्म को महिलाएं बहुत सारी चीज़ों को छिपा लेती हैं, अपनी समस्याओं को बताती नहीं है, एक कुरीति टाइप की इसको समझते हैं कि हम बताएंगे तो घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। तो हमने वही चीज़ उनको बताया कि आत्मविश्वास के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें, क्योंकि यही चीज़ें आगे चलकर अगर छोटी छोटी बीमारियों को हम छिपाते हैं तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं में परिवर्तित हो जाती हैं। कोई भी समस्या है उसे बताएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बेसिकली जो पीरियड्स हम में से रिलेटेड जो स्वच्छता के पॉइंट मैंने उनको बताए वही सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की। आज हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज मासिक स्वच्छता दिवस है और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जितनी बेटियां हैं वो इस दिन की सफाई के बारे में समझें, अपने आप को जानें कि किस तरह हमें इस टाइम पे अपनी स्वच्छता रखनी चाहिए, ताकि जो इस पीरियड्स के दौरान जो हमारे अंदर संक्रमण होता है, अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं, उसको रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रम मैं चाहती हूँ कि होते रहें। और जो राइजिंग फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस कार्यक्रम में लोहाघाट में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से नगर पालिका की सड़कें नालों में तब्दील हो गई और बारिश का पानी सड़कों से बहता हुआ लोगों के घरों व दुकानों में जा घुसा। नगर पालिका की बंद पड़ी नालियों के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस कारण नगर के व्यापारियों और लोगों में काफी आक्रोश फैला हुआ है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नाली में फंस जा रहा है कूड़ा फंसने की वजह से जो है पानी रुक जा रहा है, पानी जो दुकानों के अंदर घुस जा रहा है। दुकानों में यहाँ पर रेस्टोरेंट पे कस्टमर बैठ रहे हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत है। दुकानों में हमारे कस्टमर नहीं आ रहे, बदबू से भर जा रहा है यहाँ पे। बरसात में ये लोग यहाँ पे पिट खोल दे रहे हैं, पिट खोलने की वजह से भी ये पिट का जो पानी है वो दुकानों में भर जा रहा है। हाँ, ये जो कूड़ा फंस जा रहा है यहाँ पे, एक तो नाली में नलों का जाल है उसमें कूड़ा फंस जा रहा है, यहाँ पर कूड़ा निकल नहीं रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर नाली में कूड़ा फेंक दे रहे हैं, जिस वजह नालियाँ जो है ब्लॉक हो जाती हैं। और तो नगर पालिका से क्या चाह रहे हो? नगर पालिका से हम चाह रहे हैं कि जो ये नालियों में कूड़ा फेंक रहे हैं उनका चालान काटा जाए, उस वजह से नालियाँ ब्लॉक हो रही है। जगह जगह नाली को ओपन छोड़ दिया गया है, जिसमें लोग कपड़े के टुकड़े, खाली बोतलें, जो भी मन चाहे कूड़ादान समझ के डाल देते हैं। वो जो बारिश का पानी के बहाव से पाइप की जाल भी बनी है नाली के अंदर, उसमें जो है इकट्ठा होने के कारण जगह जगह नालियाँ
जो है डंप पड़ जा रही हैं और उसी के साथ साथ यहाँ के जो निवासी हैं वो जो है अपने गंदे नाले को भी उसमें ओपन कर दे रहे हैं, जिससे बदबू के कारण ग्राहक का आना जाना ही बंद हो जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।